जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूनिक सोनगढ़ ऑनलाइन लिटिल स्कॉलर्स पाठशाला। आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारा चल रहा है वर्जन 14। वर्जन 14 इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आवर सिद्धांत, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे सिद्धांत को ध्यान से समझे, पढ़े, लिखे, नोट करें। ये जैन धर्म के सिद्धांत जो है वो अनादि है, अनादिकाल से है। ऐसे नहीं कि अभी किसी ने नए बनाए हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, आपके स्कूल के रूल्स होते हैं, उस प्रकार की नहीं है। जैन धर्म के सिद्धांत अनादि है और अनादिकाल तक रहेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट अवर जैन धर्म सिद्धांत आर, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत के मार्ग पे चलकर हमें सम्यक दर्शन और मोक्ष को प्रकट कर सकते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड स्पेशली वांट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स टू केयरफुली नोट दिस। आपने 8 कर्म का नाम सुना होगा। कर्म जो बोलते हैं, काफी हमारे जो इवन जो मॉडर्न आउटलुक है, साइंस में भी बोला जाता है गुड कर्मा, बैड कर्मा। ये कर्मा सब्जेक्ट है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का। तो स्पेशली मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट को आप ध्यान से नोट करें, क्योंकि पूरी बंधारण कर्म के ऊपर है, कर्म थियरी के ऊपर है। उससे कैसा मुक्त होना चाहिए हमें पता चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम वेलकम करेंगे आज के हमारे टीचर जिनल बेन फ्रॉम देवलाली। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रण देते हैं कि इस पाठशाला की शुरुआत करें। जय जितेंद्र टीचर। जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू वर्जन 14। क्या आप लोग तैयार हो सब लोग फॉर द न्यू वर्जन? आई ऑल एवरीवन रेडी? वेरी गुड। निशित भाई, वी स्टार्ट विद द मंगलाचरण। यस, तो या मंगलाचरण की स्लाइड स्क्रीन पे आएगी और हम हमारे स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो ओके। मंगलाचरण ले। उसके बाद हम या सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपॉर्चुनिटी देंगे हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है चैत्या सेठ, जिनकी डिजिटल आईडी नंबर है 1336। हम उनको अनम्यूट करेंगे। चैत्या बेटा, जय जिनेन्द्र बेटा, आप फिर से म्यूट हो गए। उनको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है हमने। यस, जय जिनेन्द्र बेटा। जयजिनेन्द्र। यस बेटा। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोवे सवसाहुणम्। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा बहुत शुद्ध बढ़िया। उच्चारण से और बहुत आपने सॉफ्टली स्मूथली ये मंगलाचरण को लिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जय जिनेन्द्र। जयजिनेन्द्र। या द सेकंड स्लाइड, निशित भाई, जो हमारा वर्जन 14 का जो थीम है, जो टॉपिक है, उसके प्रीवियस वन। पहले प्रीवियस वन। या हाँ, क्या है बच्चों? हमारा वर्जन 14 का टॉपिक क्या है? पढ़ो, समझो, करो विचार। जैन सिद्धांत है आत्म आधार, है ना? सबसे पहले तो लिखा है पढ़ो, पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। पूज्य गुरुतेज श्री कहते थे ना कि भाई एक आत्मार्थी के जीवन में दिन के कम से कम 4 से 6 घंटों का स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। पूज्य बेन श्री कहते थे स्वाध्याय ये जीव का खुराक है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो पढ़ना चाहिए, कि पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे, बराबर। और उसके बाद क्या लिखा? करो विचार। देखो, श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे कर विचार तो पाम। पंडित तोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा। विचार, विचार, थिंकिंग, है ना? वी हैव टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन। अगर हमने ये जैन सिद्धांतों को नहीं समझा, है ना, हमारे जैन सिद्धांत है ना, जैसे द्रव्य गुण पर्याय है, 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, 4 अभाव है, 5 भाव है ना, स्वपर प्रकाशक है ना, हम ये आज जो देखने वाले कर्म, और आपको अलग अलग टीचर सारे अलग अलग सिद्धांत तत्व को समझा रहे हैं ना, तो हम समझे होंगे इन सिद्धांतों को, तो हम उसके ऊपर विचार कर पाएंगे। और यही तत्व ज्ञान
हमारा क्या है, आधार है। ये सिद्धांत हमारे आधार है, हमारे जीवन के आधार है। इसलिए हम वर्जन 14 में जो सारे ये जो टॉपिक्स है उसको हम अलग अलग टीचर्स के माध्यम से हम समझेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कर्म, है ना। इसके बाद की स्लाइड है कर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत गजब का सिद्धांत है ये कर्म सिद्धांत। हम चालू करते हैं इस सिद्धांत को, है ना। इसको आप बराबर समझना, क्योंकि बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है अपने जैन जैन धर्म का। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो स्लाइड में लिखा है कर्म किसे कहते हैं, ठीक है ना। कर्म किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चों, कर्म किसे कहते हैं। क्या लिखी है परिभाषा, कार्मन वर्गना की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं, ठीक है ना। माने आप कहोगे कि भाई दीदी कार्मन वर्गना क्या है, तो देखो ये जो लोक है ना, लोक जहाँ हम रहते हैं, ये पूरा लोक, ये पूरे लोक में ठसोठस कार्मन वर्गना भरी है, बराबर। और यहाँ जीव मोरा के परिणाम करता है ना, तो वो कार्मन वर्गना कर्म रूप से बदलकर आत्मा के साथ चिपक जाती है। क्या कहा, क्या कहा फिर से, पूरे लोक में क्या भरा, कार्मन वर्गना। यहाँ नीचे 5 वर्गनाओं के भी नाम दिए हैं, है ना। वो टीचर जब आगे टीचर स्लाइड में बताऊंगी। हाँ टीचर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, थोड़ा आप नजदीक आइए माइक के। हाँ, अभी स्लाइटली आ रही है आपकी मेरी वॉइस आवाज। ब्रेक हो रही है। हाँ आवाज क्लियर है बट थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा नजदीक आइए ओके, mic के। ठीक है, समझ में थैंक यू। बराबर, कार्बन घटना पूरे लोक में कार्बन घटना ठस भरी है। और जीव यहाँ पे जब मोह राग द्वेष के परिणाम करता है ना, तो वो कार्बन वर्गना कर्म रूप से बदलकर इट गेट्स कन्वर्टेड। कार्बन वर्गना देखो नीचे साइड में आएगा, कार्बन वर्गना रॉ मटेरियल, मैं इंग्लिश में कहूँ ना, तो कार्बन वर्गना इज रॉ मटेरियल एंड कर्म इज फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम। कर्म किस में से बने हैं, कार्बन वर्गना में से बने हैं। परंतु वो कार्बन वर्गना कर्म रूप से कब परिणमित होती है, कि जब यहाँ पे जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, तो वो कार्बन वर्गना कर्म रूप से परिणमित होके जीव के साथ क्या करता है, संबंध करता है। देखिए आपके पास सामने 2 नाम दिए हैं, कार्बन वर्गना इज इक्वल टू रॉ मटेरियल एंड कर्म इज इक्वल टू फिनिश्ड गुड। ठीक है, आपको समझ में आती है कर्म की परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे आप ऊपर जाइए निशित भाई, कार्बन वर्गना की परिभाषा दी है। देखो जो वर्गना कर्म रूप से परिणमित हो उसे कार्बन वर्गना कहते हैं, है ना। बहुत सारी वर्गना, बहुत सारी वर्गना, परंतु मुख्य देखो 5 वर्गना के नाम बताए। कौन कौन सी 5 वर्गना, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, है ना, मनोवर्गना और कार्बन वर्गना। मिला आपको नाम मिला कार्बन वर्गना। ये कर्म रूप से परिणमित होती कार्बन वर्गना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको एक एक तो एग्जाम्पल से ये समझाती हूँ कि कैसे कार्बन वर्गना कर्म रूप से परिणमित होती है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। अपन एक एक सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि देखिए रेगिस्तान में 2 लड़के बैठे, 2 बच्चे बैठे, ठीक है ना। एक बच्चे ने अपने हाथ पर तेल का मर्दन किया है, तेल का मालिश किया है, और एक बच्चे ने तेल का मर्दन नहीं किया है, बराबर। और वहां पे जोर से रेत धूल धूल उड़ी, तो आप मुझे बताना कि किस पर रेत चिपकेगी, कौन से बच्चे पर रेत चिपकेगी। कोई जिसने क्या बताना, किया हाँ है, कोई बताना चाहेगा तो टीचर के बताना एग्जाम्पल को चाहता है हैंड दूर रेस पर करिए। के बच्चों में से। हाँ, हम सेलेक्ट करते हैं जिन्हें घटानी को। जस्ट सेकंड, उनका हैंड डाउन है, विहान घटानी को, सॉरी। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाए हैं निशित भाई, हाँ वेरी गुड। जी जी, या विहान बेटा, जय जितेंद्र। जय जिनेंद्र। दूसरे जय बच्चे जितेंद्र। को दूसरे बच्चे को मिट्टी लगा होगा क्योंकि उसने तेल लगाया था इसीलिए। एग्जैक्टली, बहुत वेरी बढ़िया, गुड। समझ में आया। किस बच्चे को रेत चिपकेगी, जिसने तेल का मर्दन किया, और जिसने तेल का मर्दन नहीं किया उसको रेत नहीं चिपकेगी, बराबर। ऐसे जिसने मोरा फेस रूपी तेल का मर्दन किया है,
बराबर। जरा जो द्वेष परिणाम, जो विकारी भाव करता है, जो जो शुभ अशुभ परिणाम करता है, उसको क्या होता है, कर्म आकर चिपकते हैं। साधारण। और जो मोह राग के परिणाम नहीं करता है, उसको कर्म आकर नहीं चिपकते। आपको समझ में आ गया बच्चों? तो कर्म कब आकर चिपकेंगे, कि जब यहाँ पे जीव क्या करेगा, वो राग द्वेष के परिणाम करता है ना। एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, आपको तुरंत जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे दीवार होती है ना, दीवार, तो रूखी दीवार है। अब रूखी दीवार है, उसके ऊपर आप रेत को फेंको, तो बोलो वो रेत चिपकेगी क्या दीवार पे? नहीं चिपकेगी ना, बराबर। जिसके अगर वो दीवार पर तेल लगाया होगा, तो वो रेत क्या हो जाएगी, उस पर चिपक जाएगी। ठीक है ना। ऐसे जो जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करते हैं, उसको कर्म आकर बंधते हैं। ख्याल आ रहा है? और जो मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करता है, उसको कर्म आकर बंधते नहीं है। क्लियर? आपको सबको समझ में आया है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन स्लाइड्स पे जाते हैं अपनी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ टीचर, टीचर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई ईयरफोन ऐसा कुछ है तो कनेक्ट करिए, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे ऐसा दिख रहा है अभी भी ब्रेक हो रही है। कोस्ट इज हर वॉइस ब्रेकिंग और ओनली आई एम लिस्टिंग लाइक दैट? यहाँ तो निश्चित है सब। इज द वॉइस अभी ब्रेकिंग और आगे बच्चों को, आई एम? और एक बार बच्चों को पूछिए। It seems to be clear for us. ओके फाइन, हाँ गो अहेड देन, गो अहेड देन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, ध्यान से समझना। कर्म, कर्म के कितने भेद है। यहाँ आपके सामने 2 लिखे हैं, परंतु आप माइंड में 3 रखना, है ना। मैं 3 नाम बताती हूँ। पहला है नौ कर्म, दूसरा है द्रव्य कर्म, और तीसरा है भाव कर्म। बराबर। मैं फिर से नाम बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ। सबसे पहला नौ कर्म, दूसरा है द्रव्य कर्म, और तीसरा है भाव कर्म। अभी मैं आपको इसको थोड़ा इजी करके समझाती हूँ। व्हाट इज नौ कर्म? व्हाट इज नौ कर्म? तो नौ कर्म माने हमें जो दिखता है ना, जो भी, ये शरीर, ये घर, है ना, ये मोबाइल, ये जो भी टेबल, ये गाड़ी, कपड़े, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? ये सब नौ कर्म है। तो आप एकदम इजी है, एकदम इजी है ना। एक लाइन में याद कर लो, जो दिखता है, जो दिखाई देता है, इट इज ऑल नौ कर्म। ठीक है। द्रव्य कर्म, अब द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य कर्म इज इक्वल टू 8 कर्म। द्रव्य कर्म इज इक्वल टू क्या बेटा? 8 कर्म, है ना। पुट द अब प्रीवियस आप, स्लाइड अनेरी, हाँ, पुट द प्रीवियस स्लाइड या 8 कर्म, बराबर। 8 कर्म, अभी मैं नाम आपको 8 कर्म के बताऊंगी। ये 8 कर्म है ना, धूल के कण जैसे है, मिट्टी के कण जैसे है, जो दिखते नहीं है। 9 कर्म में क्या, जो दिखते हैं। द्रव्य कर्म जो दिखते नहीं, 8 कर्म। एंड भाव कर्म, समझना, भाव कर्म माने क्या? भाव कर्म माने मोह राग द्वेष के परिणाम, है ना। इसको इंग्लिश में कहूं, बराबर, इजी इजी लैंग्वेज में कहूं, जो फीलिंग में आते हैं, जो फीलिंग में आते हैं, उसको कहेंगे भाव कर्म। फिर से 3 नाम, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, और भाव कर्म। नौ कर्म माने जो दिखते हैं, द्रव्य कर्म माने जो दिखते नहीं है, और भाव कर्म माने जो फीलिंग में आते हैं। क्लियर? एकदम क्लियर, है ना। मेरे सामने ये थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं और सबके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ गया। ठीक है। नौ कर्म, नौ कर्म मीन जो दिखते हैं, जो दिखते हैं, ये शरीर, ये घर, बंगला, गाड़ी, ये मर्सिडीज, ये जो दिखता है, दिस इज ऑल नौ कर्म। 8 कर्म इज इक्वल टू द्रव्य कर्म। एंड भाव कर्म माने यहाँ जीव के परिणाम में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड के बाद अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है ना। द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, ये 3 आप समझ गए, बराबर। अब इसके बाद की स्लाइड निश्चित है। हाँ, हाँ, अब और इसके बाद आगे आगे देखिए। अब ये इसका मैं साइकिल से आपको समझाती हूँ। निश्चित है, इसके बाद जो साइकिल है, संसार साइकिल, इसके ऊपर गया वो स्लाइड, इसके ऊपर गया, इसके ऊपर। हाँ, अब देखिए ये क्या है ना। हम अभी हमारा प्रश्न होगा
कि हम अनादिकाल से संसार में क्यों रखड़ रहे हैं। आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, ये संसार साइकिल है, ये कर्म साइकिल है। अभी हमने 3 नाम पढ़े, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। अभी हम संसार में क्यों रख रहे हैं, इसको साइकिल के माध्यम से आपको समझाऊं, समझना बराबर, है ना। देखो अब ये क्या हो रहा है कि ये जो 9 कर्म है ना जो दिखते हैं, उसके लक्ष्य से जीव यहाँ पे क्या करता है, भाव कर्म करता है, बराबर। ये 9 कर्म में जो भी घर, गाड़ी, बंगला जो भी मिला है, शरीर, है ना, उसमें क्या करता है, राग और द्वेष करता है, भाव कर्म करता है, बराबर। भाव कर्म किया तो सामने नए द्रव्य कर्म बंधते हैं, ठीक है ना। अब द्रव्य कर्म बंधे तो उसका क्या होगा, फिर से उदय आएगा, और उदय आया तो हमें वापस क्या मिला, हमें नए नए वापस सहयोग मिले, ठीक है, हमें वापस शरीर मिलेगा, घर मिलेगा, बराबर। वापस वो जीव क्या करता है, जो कर्म के से भाव कर्म करता है, वापस भाव कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्म आते हैं, और द्रव्य कर्म बंधते हैं तो वापस उदय में क्या मिलेंगे, 9 कर्म सहयोग मिलेंगे, बराबर। टीचर, वापस से जीव क्या करता है, भाव कर्म। तो ऐसे ये अनादिकाल से बच्चों क्या चल रहा है, संसार साइकिल अनादिकाल से चल रहा है। हमें ये साइकिल को तोड़नी है, हमें इस साइकिल को तोड़नी है। तो कौन मुझे बताएगा कि हम क्रॉस कहाँ लगाएंगे, क्रॉस कहाँ लगाएंगे। 9 कर्म है आपके सामने, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, बराबर। तो आप क्रॉस कहाँ लगाओगे, कौन बोलेगा जून पर से। हाँ जीनल टीचर, हाँ, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, तो यू हैव ईयरफोन्स और माइक कुछ। ईयरफोन्स तो नहीं है अभी तो मेरे सामने, कोई अभी देखिए तो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, नहीं कौन बताएगा मुझे, आप एक्चुअली साइकिल टीचर, क्रॉस कहाँ मारोगे, आप क्रॉस कहाँ मारोगे, क्रॉस कहाँ लगाओगे। हाँ निशित भाई, जो बच्चे रेस कर रहे हैं उनको पूछिए। ठीक है, नहीं आप थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं ना, इसलिए वॉइस थोड़ी कट हो रही है। अगर ईयरफोन या अगर हेडफोन या माइक कुछ रहता तो इजी हो जाएगा। आप ट्राई करिए, हम अगर है आपके पास, हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट तो जब मेरा तक, यहाँ पे तेज है। या हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट तीर्थ गोपानी। तीर्थ बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र सर। आप क्रॉस कहाँ लगाओगे, 9 कर्म है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, आप बेटा क्रॉस कहाँ लगाओगे। कहाँ पे आप हमें साइकिल तोड़नी है, तो हमें किसको नष्ट करना है, किसका नाश करना है। 9 कर्म भाव कर्म के बीच में क्रॉस लगे, कहाँ लगाओगे आप, क्रॉस कहाँ लगाओगे साइकिल में। आप क्वेश्चन को समझे बेटा, या क्वेश्चन को रिपीट करना आपके लिए। मतलब सर एक्चुअली मुझे ब्रेक हो रहा है वॉइस, इसलिए समझ नहीं आ हाँ रहा है। करेक्ट, तो टीचर की वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। टीचर आप एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 9 कर्म मैंने जो दिखते हैं, बराबर, उसके लक्ष्य से जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करता, मोह राग द्वेष के परिणाम से वापस नए कर्म बंधते हैं, और उसके फल में जीव को वापस नए नए 9 कर्म मिलते हैं। वापस 9 कर्म के लक्ष्य से जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करता। तो ये साइकिल चल रही है अनादिकाल से। अब हमें ये साइकिल को तोड़नी है, तो आप क्रॉस कहाँ लगाओगे, क्रॉस कहाँ लगाओगे, साइकिल को कहाँ तोड़ोगे। हाँ, 9 मतलब हम जो 9 कर्म कर रहे हैं उस पर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बच्चा बोलने उसको समझ में आ गया है, भाव समझ में आ गया है। जो 9 कर्म के लक्ष्य से हम भाव कर्म करेंगे, तो भाव कर्म को नाश करना पड़ेगा। सर मैं फिर से बोलती हूँ, नवकर्म के थ्रू भाव कर्म जो करते हैं, आपने ओके। पकड़ लिया पॉइंट को, तो भाव हमें भाव कर्म कर्म को को नाश तोड़ना है। करना है, अपने हाथ में क्या है, भाव कर्म को नाश करना अपने हाथ में। हम 9 कर्म में कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम द्रव्य कर्म में कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे हाथ में क्या है बच्चों, हमारे हाथ में क्या है, भाव कर्म को नाश करना अपने हाथ में। तो हम भाव कर्म के ऊपर क्रॉस मारेंगे, हम भाव कर्म के ऊपर चौकड़ी लगाएंगे,
तो सामने नए द्रव्य कर्म नहीं बन देंगे, ठीक है ना। और द्रव्य कर्म नहीं बन देंगे तो हमें नए कर्म भी नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? बराबर। Yes. और नौ कर्म नहीं मिलेंगे, वापस मोड़ नहीं होंगे। साइकिल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, संसार साइकिल का अभाव हो जाएगा। Okay. क्या आप लोग को ये पूरा संसार साइकिल समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थम्स अप करना अगर आपको समझ में आया हो तो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स गो अहेड। इसके बाद की स्लाइड निशित भाई, ये समझ में आ गया। इसके बाद हाँ, अभी इसके बाद जो भेद आएंगे ना, और आगे। हाँ, अभी हम चालू करते हैं 8 कर्म पर। आप फोकस कीजिए। ये जो कर्म है ना, 8 कर्म, द्रव्य कर्म, इसको 2 में डिवाइड किया है, घाती कर्म और अघाती कर्म। दिखाई दे रहा आपको नाम सामने, घाती और अघाती। अभी तो आप इतना ही याद रखो कि घाती कर्म माने जो स्वभाव का घात करे, और अघाती कर्म माने जो बाह्य सहयोग दिलावे, जिसके फल में घाती कर्म स्वभाव अभी नाम टीचर आपकी वॉइस फिर से क्रैक हो रही है। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? अगर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है टीचर। आई थिंक टीचर इज लॉग्ड आउट, शायद री लॉग इन करते होंगे। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके नोट्स बनाएं। ऑफ कोर्स विल शेयर द प्रेजेंटेशन। हमारी जो सोनगढ़ पाठशाला ऐप है उसमें भी इसका प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। आई होप यू ऑल आर यूजिंग द रिसोर्स कॉलम। एक कॉलम है रिसोर्स करके, एक फीचर है हमारे ऐप का, सोनगढ़ पाठशाला ऐप का। जहाँ पे आप रिसोर्स को क्लिक करोगे तो जितने भी टीचर्स के जो क्लासेस चलते हैं आपको उसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक दिखेगा यूट्यूब लिंक, एक दिखेगा प्रेजेंटेशन फाइल का। तो अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड होगा, आपके मोबाइल के हार्ड डिस्क में डाउनलोड होगा। फाइल करके एक फोल्डर होता है, उसके अंदर जाएंगे आप तो आपको ये दिखेगा। विल बी एबल टू सी कि वहाँ पे डाउनलोड हुआ है। ठीक है, टीचर ज्वाइन बैक हो गए हैं तो हम उनको ले लेते हैं स्पॉटलाइट। आवाज आ रही है मेरी निशित भाई? या आई थिंक अभी क्लियर होगी आवाज। होप सो, वी कैन स्टार्ट। चलिए, अभी घाती कर्म के 4 भेद, घाती कर्म के 4 भेद। इसके बाद की स्लाइड में देखिए, घाती उसके ऊपर मैं यहाँ से नाम बोलती हूँ, बच्चों नाम याद करते जाना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौन और अंतराय। ठीक है ना, आपको नाम याद होगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौन और अंतराय। और अघाती कर्म के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। देखो, एक चीज और बताती हूँ कि जीव और कर्म के बीच में एक क्षेत्र अवकाश संबंध है। एक क्षेत्र अवकाश संबंध माने क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। एक क्षेत्र अवकाश संबंध, नाम को पहले मैं आपको समझाती हूँ। एक माने सिंगल, क्षेत्र माने जगह, और अवगा माने रहना। आकाश के एक ही क्षेत्र के ऊपर जहां जीव रहता है वही कर्म रहते हैं, उसको कहते हैं एक क्षेत्र अवकाश संबंध। ठीक है ना। आत्मा के और कर्म के प्रदेश अलग अलग है, परंतु दोनों का क्षेत्र एक ही है ना। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमें ये कर्म तो दिखते नहीं है, तो हम कैसे माने कि कर्म का आत्मा के साथ संबंध है ना। हमें कर्म तो दिखते नहीं है, क्योंकि कर्म तो भाई कहा ना अभी बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो देखिए, हमें ये सारे सहयोग सबके अलग अलग दिखते हैं ना, सबके उदय अलग अलग दिखते हैं ना। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत रिच है, कोई पुअर है।
है ना, कोई मोटा है कोई पतला है, तो इस सबके उदय और संयोग अलग अलग है। ये सिद्ध करता है कि आत्मा का कर्मों के साथ अनादि काल से क्या है संबंध। सबकी परिस्थितियां अलग अलग दिख रही है ना, समझ में आ रहा है आपको? इससे नक्की होता है कि अनादि काल से क्या है आत्मा कर्म का क्या है एक चित्राघात संबंध। क्लियर? अब एक क्वेश्चन कि कर्म 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है, कोई बता सकता है? हाँ, ऊपर से 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है, कर्म कौन सा द्रव्य है? जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म, आकाश के काल। हाँ, अनिशिता हैंड रेस हो रहा है बच्चों के। हाँ जी, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कौन सा द्रव्य है? ओके, हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है महक मोदी। महक बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। हाँ, यस बेटा। जय बेटा। आप क्वेश्चन रिपीट करिए टीचर एक बार उनको। हाँ, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। कर्म कौन सा द्रव्य है 6 द्रव्यों में से? पुद्गल। बहुत बढ़िया, देखो कितनी होशियार बच्ची है, तुरंत कितनी छोटी बच्ची है और कितना करेक्ट आंसर उसने दिया है ना। पुद्गल द्रव्य, कर्म जड़ है ना, कर्म। अच्छा, मुझे कौन बोलेगा जीव बलवान है कि कर्म बलवान? हाँ, जीव, अनदर क्वेश्चन फॉर यू, जीव बलवान है कि कर्म बलवान है? हमें लगता है कर्म बलवान है, कर्म हमें दुखी करते हैं, कर्म हमें परेशान करते हैं। परंतु आपको पता है कौन बलवान है, कौन बलवान है, कौन बताएगा? जीव बलवान या कर्म बलवान? हाँ, ओके, उसी मैं का नेक्स्ट क्वेश्चन आप रेज कर रहे हैं बच्चे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्वस्ति शाह। जय जिनेन्द्र स्वस्ति सर। बेटा, जय जिनेन्द्र बेटा। मैम जीव बलवान है कर्म से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जीव बलवान है ना। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जंगल का राजा है शेर, शेर जब शेर सो रहा है तब तो वो सारे छोटे छोटे प्राणी है ना शेर के आगे पीछे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। देखो, और जहां वो शेर जागा, जहां शेर ने एक गर्जना की, तो बोलो वो सारे छोटे छोटे प्राणी क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं ना। समझ में आ रहा है? ऐसे जब तक जीव सो रहा है तब तक कर्म राज कर रहे हैं, परंतु जहां जीव जागता है, जहां सावधान हो जाता है, तो सारे कर्म क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। एक वाक्य आता है, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। क्या कहा? कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। एक बहुत सुंदर पंडित तोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि जीव स्वयं भूल करता है और दोष कर्म को देता है, ऐसी अनिति जिन शासन में संभवे नाही। क्या कहा? दोष किसका है, दोष किसका है, जीव का है ना। और दोष किसको देता है, कर्म को। देखो प्रवचन में नींद आ जाती है ना तो तुरंत कहते हैं क्या करें, आज तो निद्रा कर्म का उदय था। मंदिर प्रवचन में लेट आते हैं ना, तो कोई पूछे भाई क्यों लेट आए, प्रवचन में क्यों लेट आए, तो तुरंत कर्म को दोष देता है। क्या कहता है, आज तो क्या करें, अंतराल कर्म का उदय था। आज मुझे बताना कि दोष कर्म का है कि दोष जीव का है? कौन कहेगा, कौन कहेगा जूम पर से, कर्म का दोष कि जीव का दोष है? हाँ हाँ, हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है विदिति दोषी। जयेंद्र बेटा, आपको अनम्यूट किया है। जिनेन्द्र सर, इसका आंसर मुझे लगता है जीव आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी Very गुड, good, जीव very का दोष है। और ये दोष किसको देता है पता है, कर्म को। कर्म बिचारे कौन, कर्म में तो ज्ञान भी नहीं है और कर्म में शक्ति भी नहीं है। जहां जीव जागता है तो सारे कर्म क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं।
मैं 2 लाइन बहुत सुंदर भजन की है, मैं गाती हूँ। देखिए, जब हमें गुरुदेव जी नहीं मिले थे ना, तो आपको पता है हम क्या गाते थे? आठों कर्मों के बीच में बिचारी आत्मा, दुखी आत्मा। हम कहते थे कि 8 कर्म के बीच में आत्मा दुखी है, आत्मा बिचारी है। परंतु जब हमें गुरुदेव श्री मिले ना, तो आपको पता है हम क्या गाने लगे? हम गाने लगे, आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी। अरे हमारा बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। आत्मा का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, कर्म के कारण परिस्थिति बदल सकती है। कर्म के कारण कोई व्यक्ति करोड़पति हो, वो रोडपति हो सकता है। हालांकि किसी का बहुत पुण्य का उदय हो तो पाप का उदय हो सकता है, परंतु कर्म आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आप कितने सारे दृष्टांत है वर्तमान युग में, पता है आपको? गज कुमार मुनिराज का नाम सुना है? गज कुमार मुनिराज, बोलो। उनके माथे पे बोलो गरम गरम सिकड़ी रखी थी ना, परंतु आपको पता है क्या हो गया? उन्होंने उसी समय अंतर्मुहूर्त में केवल लेके मोक्ष चले गए। पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर कमट के जीव ने उत्सर्ग किया, परंतु कर्म ने कुछ नहीं बिगाड़ा। पार्श्वनाथ मुनिराज केवल क्या लेके कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। पांडवों की कथा आपने सुनी होगी, 700 मुनिराजों की कथा सुनी होगी, है ना? कर्म हमें दुखी नहीं कर सकता, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। एक एक वाक्य आता है, ज्ञानी काटे कर्म को ज्ञान से, और अज्ञानी रो रो कर कर्म को काटता है। हमें कभी रोना नहीं चाहिए, हमें ज्ञान से कर्म को काटना चाहिए, है ना? आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ निश्चित पे नेक्स्ट स्लाइड। एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाएगा तो उसके साथ एक कर्म ही आते हैं। एक और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है कर्म है ना, कर्म। मैं बहुत बार कर्म का टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसमें एक शब्द मैं देती हूँ इंग्लिश का, कर्म इज इक्वल टू कार्बन कॉपी। कर्म इज इक्वल टू व्हाट? कर्म इज इक्वल टू कार्बन कॉपी, है ना? हम जैसे परिणाम करेंगे ना, वैसे कर्म बन देंगे। हम बुरे परिणाम करेंगे तो बुरे कर्म बन देंगे, और हम अच्छे परिणाम करेंगे तो अच्छे कर्म बन देंगे। एक गति से दूसरी गति में जीव जाता है तो उसके साथ दूसरा कुछ नहीं आता है, परंतु जो कर्म बांधे थे, उस जीव ने जैसे कर्म बांधे थे, वैसे कर्म उसको दूसरी गति में आती है। तो हम बहुत सावधान रहे। पूज्य पेंचरी का एक गजब का बोल है, बंद समय चेत, उदय समय शाक चाट। हम बांधते समय सावधान हो जाए, हम बुरे कर्म नहीं बांधे, हम बुरे परिणाम नहीं करें, है ना? तो ऐसे कर्म ही नहीं बंधेंगे तो उसका उदय भी नहीं आएगा। तो बंद समय चेत, उदय समय शाक चाट। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक बार 8 कर्मों के भेद प्रभेद देखते हैं। देखो, मूल प्रकृतियां है 8। मूल प्रकृतियां कितनी है? 8। और उत्तर प्रकृतियां है 148। कर्म की उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 148। निश्चित भाई आगे का चार्ट। हाँ देखिए, अभी बहुत शॉर्ट में अपन लेते हैं इसको। ज्ञानावरण कर्म, जो ज्ञान पर आवरण डालता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। चलिए आगे, दर्शनावरण कर्म, जो दर्शन पर आवरण डाले, दर्शन गुण पर, उसको दर्शनावरण कर्म कहते हैं। फिर क्या कहा है इसके बाद? मोहनीय कर्म, जो सम्यक और चारित्र गुण का घात करे वो मोहनीय कर्म है ना? श्रद्धा गुण का घात करे वो मोहनीय कर्म है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। मोहनीय के वापस देखो 2 भेद है, कौन कौन से? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और भेद भी आएंगे। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद है, दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद है, मोहनीय कर्म के 28 भेद है। कैसे? दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी के 25। तो 25 + 3 इज इक्वल टू कितने हो गए? 28। 28 भेद है। ठीक है, मोहनी हो गए। फिर अंतराय, इसके बाद अंतराय। हाँ इसके बाद अंतराय कर्म के भेद पर आते हैं। अंतराय कर्म के है, अंतराय कर्म
इसको भी जाने दो, है ना, बच्चे बहुत छोटे हैं। हाँ, अंतराय कर्म के कितने हैं? दान आदि में विघ्न डाले, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। इसके भी 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब अघाती पर आते हैं। वेद नियम, बराबर। वेद नियम में क्या मिलता है? अनुकूल और प्रतिकूल सहयोग मिलते हैं, अच्छे और बुरे सहयोग मिलते हैं। ये वेदनीय कर्म का काम है। आयु कर्म इसके बाद है, वेदनीय के बाद इसके 2 भेद है, साता और असाता। आयु, बराबर, जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहे वो आयु कर्म का काम है। इसके 4 भेद है, गर्भ, तिर्यंश, मनुष्य और देव। ठीक है, आयु कर्म के कितने हैं? 4 भेद है। आप लोग भेद याद करते जाना, ठीक है। आयु कर्म के 4 भेद है। आगे बढ़ते हैं, नाम कर्म। नाम कर्म क्या करता है? अलग अलग शरीर बनाता है, शरीर की रचना होती है, छोटा बड़ा, है ना, पतला गोरा काला, ये सब नाम कर्म का काम है। ठीक है, अलग अलग शरीर बनाना। उसके कितने भेद है? बहुत सारे भेद है, 93 भेद है। नाम कर्म के कितने हैं? 93 भेद है, टोटल 93। और लास्ट कर्म गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म के कारण से जीव को उच्च और नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च और नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। उसके 2 भेद है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ठीक है ना। तो ये सारे हमने कर्मों के भेद देखे। मैं एक बार जल्दी से फिर से भेद बोल देती हूँ। ज्ञानावर्णी कर्म के 5, दर्शनावर्णी के 9, मोहनीय के 28, अंतराय के 5, वेदनीय के 2, आयु के 4, नाम कर्म के 93 और गोत्र कर्म के 2 भेद है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक दृष्टांत आते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, एक एक कर्म पर के लिए एक एक दृष्टांत, है ना। इसको जरा समझना। ज्ञानावर्णी कर्म के लिए दृष्टांत दिया, मूर्ति पर डला कपड़ा। जैसे मूर्ति पर कपड़ा डला होता है ना, तो वो मूर्ति दिखती नहीं है। ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जीव को भाई याद नहीं रहता, भूल जाता है ना। हम बहुत लोगों को सुनते हैं ना, कहते हैं हमें याद ही नहीं रहता, हम भूल गए। तो किसका किसका काम है? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। दर्शनावर्णी कर्म के लिए दिया है पहरेदार। जैसे महल के बाहर द्वारपाल खड़ा रहता है, तो द्वारपाल की आज्ञा के बिना वो व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। दर्शनावर्णी कर्म का उदय होगा तो हमें कोई वस्तु दिखेगी नहीं, हम देख नहीं पाएंगे। मोहनीय के दृष्टांत दिया मदिरा पान का। जैसे मदिरा पान का तो आपको सबको समझ आता है, जैसे कोई नशे में मदिरा पान किया है, दारू पिया है, तो वो नशे में अपने आप को भूल गया। ऐसे मोहनी कर्म में ये जीव अपने आत्मा को भूल जाता है, ये अपने को शरीर टीचर आपका वॉइस कट रहा है, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हम कुछ नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं ले सकते, कोई सामग्री नहीं ले सकते। ऐसे अंतराय कर्म के उदय में हम दान नहीं दे पाएंगे, हम भोग नहीं कर पाएंगे, हम लाभ नहीं ले पाएंगे। आयु कर्म के लिए दृष्टांत दिया है बेड़ी का। बेड़ी, जैसे बेड़ी, बेड़ी में व्यक्ति कैसे बंधा है, ऐसे आयु कर्म के कारण जीव शरीर के अंदर अंदर बंधा है, बराबर, वो निकल नहीं पाएगा। नाम कर्म के लिए दिया है चित्रकार का। चित्रकार अलग अलग चित्र बनाता है, ऐसे यहाँ नाम कर्म के उदय में जीव को अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं। गोत्र कर्म, कुम्हार छोटे बड़े घड़े बनाता है, ऐसे यहाँ पे जीव को उच्च और नीच गोत्र मिलता है। और लास्ट कर्म है वेदनीय कर्म, शहद से लपटी हुई तलवार। जब कोई शहद से लपटी तलवार को जीभ पर रखे तो जीभ पहले तो अच्छा स्वाद आता है और जीभ कटने पर कष्ट होता है। ऐसे यहाँ वेदनीय कर्म में यहाँ पे साता के उदय में अच्छा लगता है और असाता के उदय में कष्ट होता है। ये वेदनीय कर्म का काम है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये दृष्टांत के बाद अंत में देखिए यहाँ पे कर्म आत्मा को दुखी नहीं करते, है ना। जीव स्वयं अपने को भूलकर मोह-राग-द्वेष रूप परिणमित होकर दुखी होता है। गुरुदेव ने एक सिद्धांत समझाया अपने को कि कर्म आत्मा को विकार नहीं कराते।
कर्म आत्मा को विकार नहीं कराता। जीव अपने को भूलकर स्वयं क्या करता है, विकार करता है। और लास्ट स्लाइड जो आपकी ये कर्म के टॉपिक में है कि भाई कर्म को समझने से क्या लाभ है ना, इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। कर्म को समझने से ये लाभ है कि भाई हम द्रव्य कर्म के कारण से दुखी नहीं है, परंतु हम भाव कर्म के कारण से दुखी। दुख का कारण भाव कर्म, दुख का कारण द्रव्य कर्म नहीं है। द्रव्य कर्म हमें जबरन विकार नहीं कराते, बराबर। जीव स्वयं विकार करता है और संसार में परिभ्रमण करता है। कर्म और आत्मा के बीच में अत्यंता अभाव है, अत्यंता अभाव, अत्यंता अभाव। क्यों? क्योंकि कर्म है पुद्गल और मैं जीव द्रव्य हूँ, दोनों अलग अलग है ना। कर्म हमें दुखी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कर्म को जानने से हमें लाभ है। तो हम अपने आत्मा को समझेंगे, हम इष्ट अनिष्टपना नहीं करेंगे, है ना। हम ज्ञाता द्रष्टा रहेंगे, हम भेद विज्ञान करेंगे, तो हम द्रव्य कर्म का क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। और ये संसार का भी क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। तो आज हमने ये पूरा कर्म का टॉपिक हमने ये समझा, ठीक है ना। और अब जो अपना नेक्स्ट स्लाइड है, जो कुछ बेंच की के ज्ञान वैभव का जो स्लाइड है, उसके जो पॉइंट्स है मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। हाँ, देखिए मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे समझ में आए हैं उसमें से। देखो सबसे पहले जो ज्ञान वैभव नाम का जो ग्रंथ है, बहुत ही गजब का ग्रंथ है। उसमें से हमें ये पता चलता है कि पूज्य बेंचरी को गुरुदेव श्री के प्रति अपार भक्ति थी। हमें भी गुरुदेव श्री के प्रति क्या होनी चाहिए, अपार भक्ति होनी चाहिए। मुझे बेंचरी के जाति स्मरण ज्ञान से यह पता चलता है, देखो जाति स्मरण ज्ञान में भूतकाल के भव दिखते हैं, तो भूतकाल के अपने ही भूतकाल के भव, बराबर। तो मैंने आत्मा, इससे क्या नक्की होता है, आत्मा भूतकाल में भी था, आत्मा अभी वर्तमान में भी है, और वही आत्मा भविष्य में भी रहेगा। तो जाति स्मरण ज्ञान से नक्की होता है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा अनादि अनंत है। देखो तीसरा पॉइंट में लिखा है, जब हमें क्यों नहीं हो रहा जाति स्मरण ज्ञान, है ना, प्रश्न हो सकता है ना। तो देखो जो जीव विशेष आत्मा की आराधना करता है, उसका ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है कि उसको भूतकाल भविष्य काल के भव जानने में आ जाते हैं। तो भाई आत्मा की क्या करनी चाहिए, हमें विशेष आराधना करनी चाहिए। पूज्य बेनश्री का जो जीव था, वो भूतकाल में जो पूर्व भव था उनका कौन सा था बच्चों, विदेश क्षेत्र में थे। तो विदेश क्षेत्र में उनका नाम क्या था, लाभ भाई था। और पूज्य शांताबेन थे, उनका नाम क्या था, देवा भाई था। और जो पूज्य गुरुदेव श्री का जीव था, उनका नाम था फतेह मंद कुमार, है ना, फतेह मंद कुमार था। और भगवान की वाणी में वहां आया था, क्या आया था कि पूज्य हमारे जो पूज्य गुरुदेव श्री है, भविष्य में तीर्थंकर होके मोक्ष जाने वाले हैं। टीचर क्या उनका होगा, नाम फतेहमंद राजकुमार, फतेहमंद हाँ राजकुमार। फतेहमंद राजकुमार थे वे, है ना, फतेहमंद राजकुमार थे। और वे तीर्थंकर होके क्या करने होने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, सिद्ध होने वाले हैं, बराबर। उसके पहले का भाव भी दिया है, उस बहुत मैंने पहले के भाव में क्या थे, वे देवगति में थे। और उसके पहले का भाव जो था वो बलद का था, ठीक है। और वो सारे भाव को देखकर पूज्य बेनश्री का वैराग्य बहुत बढ़ गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि देखो ये जीव अपनी आराधना नहीं करेगा, अपने आत्मा को नहीं जानेगा, तो अनंत काल ऐसे भाव करता रहेगा। कभी गाय का भाव, कभी घोड़े का भाव, कभी कुत्ते का भाव, कभी नरक में जाएगा, कभी निगोद में जाएगा। अरे तो हमें अभी भाव नहीं करना है, इसलिए हम खूब आत्मा की आराधना करें, साधना करें, और हम सभी जीव सम्य दर्शन की प्राप्ति कर ले कि कभी हमें भविष्य में इन सारे भवों में जाना ही नहीं पड़े, और हम अल्प काल में कहाँ पहुंच जाए, सिद्धालय में मोक्ष में 608 में अपना नंबर लग जाए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें मनुष्य भव में खूब आत्मा की आराधना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, और जन जन तक हमें पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व पहुंचाना है। तो ये आराधना और प्रभावना, ये दो ही काम हमारे जीवन में चाहिए। ये पूज्य बेन श्री के वही ज्ञान वैभव से ये समझ में आता है। इसके बाद हम जाते हैं
आज का जो नया राउंड है, कौन बनेगा आत्मार्थी, कौन बनेगा आत्मार्थी, इसमें क्वेश्चंस है निश्चित भाई, और उसके 4 ऑप्शंस है। या मैं यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, जो भी हमने कर्म से टॉपिक पढ़ा है पूरा, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन, और फिर आपको एक सेकंड टीचर हम हाँ। स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन उनको पूछेंगे, ठीक है? ओके, हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट वेट करिए आप। हाँ। प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत एनकरेजिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है, तो हमने जैसे डिसाइड किया है 2 वीक से हम सीरीज सेलेक्ट करेंगे। आज की हमारी सीरीज आपको पता चल जाएगी 1 ही मिनट में, बट बाकी लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सीरीज की अगर हम पूरे स्टूडेंट्स को कवर कर लेते हैं तो जो बाकी का बैकलॉग है, हम जो बाकी लोगों ने हैंड रेस किया उनको पूछेंगे। ओके, सो कीप योर हैंड रेस टिल देन। हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका डिजिटल आईडी नंबर है 1270। शनया पारेख। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जयेंद्र बेटा, जय बेटा। आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्म से ही लिए क्वेश्चंस। कर्म हमें दुखी करते हैं। ऑप्शंस है बेटा, ऑप्शंस है आपके लिए हाँ, ना, हा भी और ना भी, और इनमें से कोई भी नहीं। मैम ऑप्शन बी ना। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड बहुत बेटा, बढ़िया। परफेक्ट। एक बार जोरदार ताली, हमारे बच्चों को सेशन एकदम समझ में आया है। वेरी गुड। वेरी कर्म गुड हमें शनाया दुखी बेटा। नहीं करते। कभी भी याद थैंक यू रखना, सर। कर्म हमें कभी दुखी नहीं करते, हम उसमें जुड़ जाते हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं कि कर्म की वजह से हम दुखी हुए, बट हमारी भूल की वजह से हम दुखी होते हैं। ठीक है बेटा, परफेक्टली ठीक आंसर, है, कीप इट अप। शनाया पारेख। थैंक यू सर, थैंक जय यू मैम, जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। ऑलराइट, हम नेक्स्ट स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं जिनकी डिजिटल आईडी नंबर है 1251। आत्मिक बाविशी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जयेंद्र बेटा। या आपके लिए क्वेश्चन सेकंड है, कर्म कौन सा द्रव्य है? फिजिकल द्रव्य। बहुत बढ़िया, अभी तो मैंने ऑप्शन भी नहीं बोले, उसके पहले ये बच्चे ने जवाब दे दिया। वेरी 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 क्लेवर वेरी गुड स्टूडेंट। बेटा। बेटा आपने क्या लॉजिक से दिया आंसर, हम जान सकते हैं? जो कर्म होता है वो जीव तो नहीं होता है, और जो पुद्गल होता है उसमें अ, वो जान नहीं सकता है, वो जान नहीं ज्ञान नहीं होता है पुद्गल में, ठीक और है, कर्म भी पुद्गल है। वेरी गुड। कर्म जानते नहीं है, ज्ञान नहीं है उसमें, और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है ना? पुद्गल, पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसलिए ये पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल है। हाँ। वेरी गुड बेटा, परफेक्टली आंसर्ड, कीप इट अप। आत्मिक बाविशी। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र सर। तो आपको पता चल गया अभी कि हमारी सीरीज आज की है 1200 to 1300। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1200 to 1300 के डिजिटल आईडी के अंडर में जितने भी बच्चे हैंड रेस करिए, हम आपको चांस देंगे। बाकी लोग भी हैंड रेस रखें, अगर हम वो सीरीज को एग्जॉस्ट करेंगे देन विल सेलेक्ट अदर्स। ओके, तो फर्स्ट लेट मी चेक 1200 to 1300 में कौन है। और सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आपके डिजिटल आईडी नंबर आगे लिखो, पीछे मत लिखो, तो हमें दिखता नहीं है स्क्रीन पे। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं आपके डिवाइस को रीनेम करिए, राइट द डिजिटल आईडी नंबर इन द फर्स्ट, नॉट इन द लास्ट। एग्जांपल ध्रुवी जैन, आपने पीछे लिखा है बेटा, आगे लिखिए आपका नंबर, ठीक है? रीनेम करिए। सो एंड सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपका हैंड रेस करें और वीडियोस ऑन रखें। विदाउट वीडियो बीइंग ऑन हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो 1200 to 1300। प्रियल बेटा, आपकी डिजिटल आईडी नंबर में नहीं दिख रही, सो वी डोंट नो, वी कांट सेलेक्ट यू। प्रियल जैन, पुणे। यू विल हैव टू मेंशन योर डिजिटल आईडी बेटा। आपको पता है ना, पाठशाला ऐप का जो डिजिटल आईडी नंबर है वो लिखना है आपको। आप वो जब तक सेलेक्ट नंबर नहीं डालेंगे हम आपको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनके डिजिटल आईडी नंबर है 1241। शुद्धि मेहता। जय जिनेंद्र सर, जय जयेंद्र बेटा। जिनेंद्र बेटा, योर क्वेश्चन इज, कितने भेद है? मूल्य के कितने भेद है? 5, 28 और 93, 93।
I'm saying in English 9, 5, 28 and 93. सोच के हाँ। जवाब दो बेटा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप 50-50 ऑप्शन भी ले सकते हो। टोटल मोहनीय के कर्म पूछे हैं। मोहनीय कर्म जो आता है उसके दो भेद होते हैं, दो मिला के टोटल बोलना है आपको। टोटल मोहनीय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्सेलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी शार्प स्टूडेंट, बेटा। वेरी यस, नाइस, बहुत सभी मस्त लोग किया। शुद्धि के लिए क्लैप करें। इट वाज अ टफ क्वेश्चन, उसने बहुत अच्छे से आंसर दिया, सो बहुत कॉन्फिडेंटली, विदाउट टेकिंग 50-50 ऑप्शन आल्सो। सुपर बेटा, कीप इट अप। जय हिंद। शुद्धि मेहता फ्रॉम अहमदाबाद। जय जिनेंद्र। ऑल राइट, हम चेक करते हैं को होस्ट और कोई है स्टूडेंट 1200 to 1300 में जिनको हमने नहीं पूछा? डू वी सी एनी स्टूडेंट इन द डिजिटल आईडी 1200 to 1300? स्टूडेंट्स ने हैंड रेज नहीं किया है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बट दे हैव नॉट डन हैंड रेज। Okay, so criteria is they have to raise hand raise and plus video on. ये दो क्राइटेरिया मीट होता है तो हम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो विल मूव टुवर्ड्स fastest finger first then. If you don't see any student of 1200 to 1300, last 10 seconds we'll wait and then we'll move to fastest finger first. Right, I don't think there is any student in that range, so now we are going towards fastest finger first. We have 1235 विहान। 1235 में कौन है? विहान गठानी। विहान गठानी, ओके, उनको ले लीजिए स्पॉटलाइट पे। I'm not able to see, बहुत सारे हैंड रेज है। आई थिंक 27 हैंड रेज्ड है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है मैं देखने को। गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। जयेंद्र बेटा, ओके, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके लिए। नाम कर्म में कौन सा उदाहरण दिया? नाम कर्म ध्यान से सुनना। हाँ, कुंभकार, खजांची, चित्रकार या हथकड़ी, माने बेड़ी बेड़ी, है ना। कुंभकार, खजांची, चित्रकार और बेड़ी। नाम कर्म याद कीजिए, नाम कर्म में क्या बताया था मैंने? अलग अलग। हाँ, आपको उतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो 50-50 ऑप्शन ले सकते हो बेटा। 50-50। टीचर दो गलत जवाब निकाल दीजिए। ओके, दो गलत जवाब। कुंभकार और हथकड़ी, ये दोनों निकाल दिए। अब खजांची एंड चित्रकार। बी एंड सी में से एक को सेलेक्ट करना है बेटा आपको। इट्स वेरी इजी नाउ। बी एंड सी में से ना? यस बेटा। हाँ, ऑप्शन बी, खजानीची। खजांची। तो मैंने ये समझाया था ना कि चित्रकार अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता है, अलग अलग कलर्स के अलग अलग डिजाइन चित्र बनाता है। ऐसे नाम कर्म के उदय में अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, शरीर मिलते हैं अलग अलग टाइप के, बड़ा वेल है ट्राइड, बट ना। आपका आंसर थोड़ा गलत था। चित्रकार इज कोई द बात, राइट आंसर। नो प्रॉब्लम। टीचर ने एक्सप्लेन किया था कि चित्रकार में जैसे अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, क्योंकि नाम कर्म के 93 कर्म प्रकृति होती है, उस प्रकार से टीचर ने बताया था। वेल ट्राइड बेटा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ऑल राइट, वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन और ओनली 4 क्वेश्चंस टुडे। Yeah, only 4 questions. Only 4, okay. Now we move towards teacher round special. Yeah, this is the teachers round and in this मैंने वो match the following round किया है। तो Okay. फर्स्ट राउंड निश्चित भाई आप कोई भी एक हाँ, स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे पहले। या इट्स अ मैच द फॉलोइंग राउंड। या राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। जस्ट अ सेकंड, आई एम ट्राइंग, किसी को चांस नहीं मिला उसको देने की कोशिश करता हूँ मैं, नहीं तो देन विल गो विद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बहुत सारे बच्चों ने एंट्रेंस किया है, सो
आई थिंक सबको पूछ लिया गया। आई थिंक वी विल गो विद भव्यांशु। ओके, भव्यांशु को चांस देते हैं हम। डिजिटल आईडी नंबर 1341। भव्यांशु बेटा, जय जिनेन्द्र। यस बेटा। हाँ, इट्स वेरी इजी। एक साइड दिया है आपके कर्म के नाम, एंड अदर साइड हमने दिया है उसके भेद, है ना। तो आपको बताना है कि ये कर्म के कितने भेद है ना। तो आपको मैच करना है भव्यांश बेटा। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, ज्ञानावरण के कितने भेद है बेटा? ज्ञानावरण के 5 है। वेरी गुड। दर्शनावरण के बेटा? दर्शनावरण के बेटा एक काम करो, आपको जिसके आते हैं वो बोलो, तो जो बच जाएंगे उसमें फिर आप सिलेक्शन करो, ठीक है। हाँ। आपको जो जो आते हैं पहले उसके भेद बोल दो। लेट इट नॉट बी इन ऑर्डर, चलेगा हमें। हाँ। आपको जो आते हैं उसके बोलो आप पहले। जैसा अभी मोहनीय के तो आंसर आ गया था ऑलरेडी, इसके 2 क्वेश्चन पहले आया। मोनी के तो पता ही है बेटा आपको। मोहनीय का तो अभी आंसर हुआ उसका। 28 हमें 28 वेरी है। गुड। वेरी गुड। आपने 28 बोल दिया। मोहनीय जो सीरियल नंबर 3 था बोल दिया। ज्ञानावर ने बोल दिया। अभी 2 ही बाकी रह गए। दर्शनावर्णीय बाकी रह गया, अंतराय बाकी रह गया। अब किसमें कितने आएंगे? हाँ, किसमें 9 आएगा, किसमें 5 आएगा? बस 2 ही आंसर है आपके पास, इधर 9 और 5। हम्म। अब सोचो दर्शनावर्णीय में कितने आएंगे और अंतराय में कितने आएंगे। हालांकि टीचर ने स्लाइड में बताया भी था, बट क्योंकि थोड़ा फास्ट मूव करा हमने स्लाइड। हाँ, दर्शनावरण के बेटा कितने हैं? दर्शनावरण के 9 है। 9। वेरी गुड, सुपर वेरी बेटा, गुड। सुपर। बस अब एक बाकी रहा, अंतराय। अंतराय के एक जो लेफ्ट लेफ्ट आउट, कितने होंगे बेटा? 5। 5। Yes, वेरी perfect. नाइस। Round of applause for Bhavyanshu. A little tough question, but he answered very smoothly. Superb beta, keep it up. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, there's another one more question like this only. Yeah. Okay, we'll select another student now. हम जिनको चांस देंगे, हमारे ट्विंस अद्वय एंड आद्या। डिजिटल आईडी नंबर 1313। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। Rajendra बेटा, yeah, same thing for you also, both of you all. हाँ, बहुत बढ़िया। ये एक साइड कर्म के नाम है एंड उसके भेद। दिस इज अघाती कर्म। जो पहला हुआ वो घाती कर्म, ना अघाती कर्म। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, है ना। 93, 2, 4 एंड 2 आपको बोलना है। वेदनीय के कितने हैं भेद? अगर ऐसा डिफिकल्ट हो रही है तो आप जो आते हैं वो बोल दो, देन बैलेंस में आप शायद गेस कर पाओगे इजीली। हाँ। सर नाम कर्म के हैं 93, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट, गुड, सुपर्ब। वेरी गुड, गोत्र कर्म के हैं 2, वेरी गुड, वेरी वो भी गुड, करेक्ट है। परफेक्ट। अभी क्या बाकी रहेगा बेटा? वेदनीय बाकी रहेगा और आयु बाकी रह गया। आयु इज वेरी इजी, यू नो। 4 4 आयु, यू नो ना। आयु के 4 होते हैं। यस, हाँ, परफेक्ट। वेरी वेदनीय नाइस। के बाकी क्या रहेगा बेटा नंबर? सर वेदनीय के 2 होते हैं। राइट। वेदनीय दो, में आता है शाता अशाता। गोत्र चाटा में आता और है असा। उच्च नीच। उच्च नीच गोत्र आता है, ठीक है। और जैसा आयु में जो 4 गति के होते हैं वो आते हैं, और नामकरण के 93। बहुत सिंपल है। 93, वेरी सुपर्ब इजी। बेटा, सुपर्ब, सुपर, एक्सेलेंट, कीप इट अप। बहुत बढ़िया। अद्वय नादिया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। So with this we come to an end of our teacher special round. So we'll now move towards हमारा जो special quiz round है, उसके तरफ जाने के पहले हम क्विकली एक जो डाउट है बच्चों का या हमारे मुमुक्षु का, कि पॉइंट्स हम कैसा चेक करें। ये हमारा रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम बहुत चल रहा है, जैसा सक्सेसफुल चल रहा है और इतने डाउट्स भी आ रहे हैं सबको,
हम आपको स्क्रीन पे विजुअल लाइव बताएंगे। आपने जो भी क्लासेस अटेंड करी, ठीक है, उसको आपको मिलेंगे अटेंडेंस पॉइंट्स। आप एक चीज नोट करिए, फॉर एवरी क्लास यू अटेंड फ्राइडे क्लास यू गेट 20 पॉइंट्स, you attend Sunday class, you get 20 points. Okay, this is very clear fundamental. आपने क्लास अटेंड करी, आपको 20 पॉइंट्स मिल गए, क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन आंसर्स। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और हमने आपको सेलेक्ट किया और आपने सही जवाब दिया, नॉट जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन, अगर आपका जवाब रॉन्ग है तो नहीं मिलेगा, अगर आपका जवाब सही है तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो 50 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो अगर आपने कोई भी सही सवाल का उत्तर दिया और करेक्ट है वो, तो 50 पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज द बोनस पॉइंट्स। ओके, नाउ कमिंग टू क्विज। क्विज में जो क्विजेस हम रन करते हैं उसमें काफी लोगों के आंसर सही होते हैं, तो जिनके सही है उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, टॉप 5 को मिलते हैं। सपोज क्विज में 100 लोगों ने भाग लिया, उसमें मान लो 50 लोगों के जवाब सही हैं, तो ऑल 50 को 50 बोनस पॉइंट्स नहीं मिलेगा, बट जो टॉप 5 आते हैं उन्हीं को मिलेगा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। चाहे मेंटीमीटर भी रन करो, चाहे हम क्विज भी रन करो, आपको सही जवाब देना है बट फास्टेस्ट टाइम में देना है, ठीक है। तो अगर आपने सही जवाब दिया एंड यू वेर इन द टॉप 5, तो ही आपको 50 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि ये प्रश्न काफी बच्चों को और मुमुक्षुओं को आ रहा था कि हमने तो सही जवाब दिया तो हमारे बोनस पॉइंट्स क्यों नहीं आए। I hope it is clear now. One is called participation attendance points, which are 20 points, either Friday or Sunday. And any question you answer correctly, 50 points. And quiz में आप भाग लेते हो और आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में टॉप 5 में आते हो, तो आपको 50 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ कमिंग टू हाउ टू चेक। जब आप स्क्रीन पे जाओगे, आपकी सीरियल नंबर 6 पे है रिवार्ड पॉइंट्स इन हिस्ट्री, आप उसे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिखेगी आपकी पॉइंट्स की। यानी स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन रिवार्ड दिख रहा है। जैसे आपने ऐप में रजिस्टर किया, आपको 100 बोनस पॉइंट्स मिले। उसके बाद अगर कुछ डोनेशन, सपोज मैंने टेस्टिंग के लिए डोनेशन दिया 10 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स, तो वो कट गए मेरे। और अटेंडेंस पॉइंट्स दिख रहा है आपको सभी को। अटेंडेंस पॉइंट्स, मैंने 28 जून की क्लास अटेंड करी तो मुझे 20 पॉइंट्स मिला, मैंने 30 जून की करी तो मुझे 20 मिला। और एक हम एवरी ट्यूसडे एक स्पेशल पाठशाला क्विज रन कर रहे हैं, आप सभी को पता है पाठशाला क्विज, राइट। तो अगर आपने ऑल 10 on 10 करेक्ट आंसर दिए तो आपको मिलेंगे 50 बोनस पॉइंट्स। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। सो अटेंडेंस पॉइंट्स एंड स्पेशल पाठशाला ऐप क्विज के पॉइंट्स। मुझे कोई सवाल पूछता नहीं है और मैं जवाब देता नहीं हूँ, इसलिए मुझे वो टीचर क्वेश्चन के 50 पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, बाकी सब मुझे भी मिलता है। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। आपको जो भी डाउट है बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप आपके रिवार्ड्स पॉइंट हिस्ट्री में आपको जाके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। हमारी हेल्प डेस्क है, बट हेल्प डेस्क में आप मैसेज डाल के पूछोगे कि मुझे पॉइंट्स कितने मिले, क्यों नहीं मिले, क्या नहीं मिले, आप खुद देख सकते हो। आपके ऐप में उतना पावरफुल ऐप है आपके पास, वन ऑफ द बेस्ट ऐप इन द वर्ल्ड आप यूज कर रहे हो अभी पाठशाला का। ओके, तो आप इसमें क्लियर आपको दिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन रिवार्ड कितना मिला आपको, आपने अगर कुछ पॉइंट्स डोनेट करे हैं या कोई पॉइंट्स रिडीम करी। अगर आप कोई गिफ्ट स्टोर है, जो हमारी ये गिफ्ट ई स्टोर है, ठीक है, इसमें जाके आपने कोई भी आइटम सेलेक्ट करी, उसके पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपने रिडीम किया, तो आपको ऑर्डर हिस्ट्री में दिखेगा। यहाँ पे काफी बच्चों ने गिफ्ट्स को क्लेम किया है, तो उसकी ऑर्डर हिस्ट्री में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आगे मूव करते हैं। लास्ट आपको समझा देता हूँ, डिजिटल आईडी एंड बैचेज है। इसमें अगर आप जाओगे तो आपको ये गोल्डन बैच रहेगा। अगर आपकी पाठशाला में आपने क्विज सही जवाब दिया तो आपको 100% एक्यूरेसी का एक गोल्डन बैच आएगा। और आपने अगर 50 क्लासेस अटेंड करी तो इसका भी गोल्डन बैच आएगा। आपने 500 पॉइंट्स अचीव करी, उसका भी गोल्डन बैच आएगा। ओके, सो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। आप ऐप को आराम से देखो, आपको जब भी टाइम मिले डीप में जाके देखो, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आपको जो डाउट है मन में कि भाई मुझे रिवार्ड पॉइंट्स मुझे मिले नहीं मिले, अटेंडेंस के मिले नहीं मिले, आपको खुद पता चल जाएगा। यू जस्ट हैव टू चेक योर रिवार्ड्स पॉइंट हिस्ट्री, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको पॉइंट्स मिले या नहीं मिले। ऑलराइट, और अगर नहीं मिले, ऐसा कुछ मिस्टेक हुई ऐसा दिख रहा है आपको, प्लीज रीच आउट टू अवर हेल्प डेस्क।
हमारी हेल्प डेस्क को रीच आउट करिए, आपको इमीडिएटली हेल्प डेस्क आपको जवाब दे देगी, और अगर कुछ मिस्टेक है हम आपको अपडेट भी कर देंगे। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी, हम टोटली आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और हमारी इच्छा है कि सब हजारों लाखों पॉइंट्स कमाओ और उसको रिडीम करो, ये हमारी भावना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्विज नाउ। The link for the quizzes is pasted in the chat box. सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप वो लिंक को क्लिक करें, तो आपको पॉपअप स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन में आपको या तो आपका मोबाइल नंबर डालना है या आपका ईमेल आईडी डालना है। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ऑटोमेटिकली मूव करेगा आगे। एंड प्लीज राइट योर नेम सेकंड, फर्स्ट डिजिटल आईडी। पहले डिजिटल आईडी लिखिए, फिर नाम लिखिए, फिर एज लिखिए, हमें पता चलेगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम स्टार्ट बटन जब तक नहीं दबाएंगे क्विज स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें कोई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं है, ये आपको पहले आपका नाम सही लिखना है, क्योंकि बहुत बार होता है क्विज एंड होने के बाद हमें व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज आता है कि सर हमने गलती करी, हमने नाम जल्दी में लिख दिया, मैंने ABCD के जगह मैंने DEF लिख दिया नाम, मैंने मेरी एज गलत लिखी। ऐसा मत करिए, आपको हम चांस दे रहे हैं, आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से 1 मिनट वेट करेंगे। आप प्रॉपरली आपका नाम को लिखिए, मेंशन योर, जस्ट स्क्रॉल डाउन, मेंशन योर नेम सेकंड, फर्स्ट योर डिजिटल आईडी, देन नेम, देन एज। एज इसलिए क्योंकि हम फ्राइडे पाठशाला की उसमें बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, बिलो 16 ईयर्स एज को हम टॉप 5 में गिनते हैं। संडे में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि संडे बहुत सारे मुमुक्षु पार्टिसिपेशन है, बट फ्राइडे फॉर श्योर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आपका नाम भी के साथ एज भी लिखिए, फर्स्ट डिजिटल आईडी, दैट इज कंपल्सरी, देन योर नेम, देन योर एज, देन सिटी if required. So we have 55 participants already logged in now. We'll wait for another 30 seconds. (58, 59 participants हो चुके हैं, हम 30 seconds वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट 20 seconds. Okay, we are doing the countdown now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quiz starts now. All the best. क्विज लगभग 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी टीचर, उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं। या हम रिव्यू करेंगे और एक एक का क्या क्या जवाब है वो भी हम देखेंगे। या अनिल जस्ट स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन। अगर आपका गलत जवाब हो तो हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा रेड, अगर आपका सही जवाब रनिंग स्ट्रीक चल रही है तो ग्रीन में दिखेगा हमें। ओके, गो टू द टॉप। Please the running straight line. Pardon? 3 was the running straight right now. Okay. It's become silent. 70% class की accuracy है, that's very good. It's very good to know. I think in the next 30 seconds we'll have the winners. ये इलेक्शन के रिजल्ट कैसा इंटरेस्टिंग है, कौन सी पार्टी जीत रही है।
I think we are reaching to the end of the questions. 5 क्वेश्चन थे। आई थिंक जिन्होंने ऑल 5 करेक्ट है उनके भी आ गए हैं, स्क्रीन पे नाम दिख रहे हैं हमें। Can we end the quiz now? Yeah, we'll wait 10 seconds more and then close it, and then we'll see the result. Can you refresh? Yeah, just refresh once. इसमें 1-2 क्वेश्चन टफ थे, बाकी इजी थे, मिक्स एंड मैच था। आई थिंक वी हैव द विनर्स। स्टार्टिंग में आई थिंक नित्या जैन फ्रॉम सोनगढ़, देन विदय जैन, देन वी हैव टू गो डाउन। Can we end now? Or Yeah, please India. सो जिनकी डिजिटल आईडी है उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने रूल्स बताएं। So we'll select Nitya Jain, Viday Jain, and then if we go down, I think we will be able to see more. बाकी जो मुमुक्षु ने भाग लिया, शुद्धात्मा जी एंड नागेंद्र जी जैन, स्नेहा बहन, आप सभी को हमारा जय जिनेन्द्र, बहुत सारे शुभकामनाएं। बट हम प्रायोरिटी बच्चों को देंगे जिनकी डिजिटल आईडी एंड बिलो 16 ईयर्स है। ऑल राइट, हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था टीचर, उसमें 41 लोगों का करेक्ट था, 24 लोगों का गलत था। आप एक बार क्विकली क्वेश्चन और आंसर दे दीजिए। Yeah, the first question is उपाध्याय परमेष्ठी के कितने गुण है? तो उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुण है। कितने हैं? 25 गुण है, 14 अंक और 11 अंक और 14 पूर्व। 11 अंक और 14 पूर्व। ओके, तो 11 प्लस 14 becomes 25, राइट? सेकंड क्वेश्चन में 55 करेक्ट है, सिर्फ 10 इनकरेक्ट है। सेकंड वाज अ वेरी लिटिल रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। ओके, 7 तत्व में आश्रव तत्व क्या है? आश्रव तत्व क्या है? हे माने छोड़ने योग्य। ओके, छोड़ने योग्य। आश्रव बंध है, छोड़ने योग्य है। तो द आंसर इज हे। या नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 लोगों के करेक्ट है और 23 के इनकरेक्ट है। इट्स वेरी इजी। मूलाचार कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? तो मूलाचार चरणानुयोग का ग्रंथ है। 4 अनुयोग है अपने। हाँ, चारित्र उसकी अपेक्षा से ज्यादा है उसमें मूलाचार में। यस, बहुत बढ़िया। चरणानुयोग का ग्रंथ है। चरणानुयोग का ग्रंथ है। राइट, नेक्स्ट ढाई में द्वीप का दूसरा नाम। ढाई द्वीप के दूसरा नाम, इसमें सिर्फ 25 लोगों को करेक्ट है, बाकी मेजोरिटी रॉन्ग है। ओके, ढाई द्वीप का दूसरा नाम है मनुष्य लोक। बिकॉज ढाई द्वीप के बाई इट इज मनुष्य लोक, उसका नाम मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक इसलिए है क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकता, है ना? ढाई द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। ढाई द्वीप माने 2.5, 2.5, 2 फुल द्वीप एंड 1 हाफ द्वीप। 1 फर्स्ट द्वीप इज जम्बू द्वीप, सेकेंड इज धातकी खंड एंड तीसरा आधा, दैट इज पुष्करार्ध द्वीप। फुल नेम इज पुष्करवर, पर उसका आधा हो जाएगा पुष्करार्ध। तो ढाई द्वीप, 2.5, आधे पुष्करवर तक ही मनुष्य जा सकते हैं, बराबर। उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं। पुष्करवर जो द्वीप है ना, वो 2 में डिवाइड है। एक मानुषोत्तर पर्वत जाता है बीचों बीच, उस द्वीप के बीचों बीच। उस द्वीप को मानुषोत्तर पर्वत 2 में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट हाफ तक मनुष्य जा सकता है, दूसरे हाफ में मनुष्य नहीं जा सकते हैं, वहां से आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए ढाई द्वीप को मनुष्य द्वीप कहते हैं, मनुष्य लोक कहते हैं। ठीक है, सो आई होप सभी को ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग दिखा, नेक्स्ट टाइम जरूर याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 40 करेक्ट और 25 इनकरेक्ट है। हाँ, ये तो इजी है ना। एक इंद्रिय जीव के कितने भेद है? तो अभी आपने आई थिंक एक सेशन आपका पूरा जीव के प्रकार पे गया था। एक इंद्रिय जीव के कितने हैं? 5 है। 5 प्रकार है। काई, जल काई, वायु काई, अग्नि काई, वनस्पति काई। करेक्ट। नाउ वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन। इसमें 60 लोगों का करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, यानी सबको नर्क के बारे में जानकारी अच्छी है।
सब उससे बार बचना जाके चाहते हैं, आए तो ना नर्क वहाँ, की जानकारी अच्छी रखी है सब लोगों ने। अनंत बार जाके आए हैं ना वहां, इसलिए। चलिए, नरक साइट सीइंग कितने बहुत हैं? बार करा है हमने। तो हाँ, 7 होती है। 7 पृथ्वी है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा और महातम प्रभा, है ना। 7 पृथ्वियां हैं, और उन पृथ्वियों के अंदर बिल है। पृथ्वी पर नारकी नहीं रहते, पृथ्वियों के अंदर बिल है, और उस बिल में नारकी रहते हैं। जैसे देव विमान में रहते हैं, ऐसे नारकी बिलों में रहते हैं। पर ये नरक की 7 पृथ्वियां है। ओके, इससे वी रीच द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे। तो हम जयकारा से सेशन को एंड करेंगे। हम जयकारा की स्क्रीन लगा लेते हैं स्क्रीन पे, और हम जयकारा से आज का सेशन को एंड करेंगे। समय थोड़ा ज़्यादा हुआ, बट टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कर्म थियरी जानना बहुत ज़रूरी है। टीचर जयकारा स्क्रीन पे आ चुकी है, आप जयकारा ले सकते हैं। हाँ, बोलो श्री ऋषभदेव आदि 24 जिनेंद्र भगवान नो जय हो। बोलो श्री सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। बोलो श्री समयसार जी आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो श्री कुंद कुंद आचार्य आदि सर्व मुनिराज नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो। बोलो धन्य अवतारी प्रश्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय सोनपुरी जय तीर्थ धाम की गुरुदेव। ओर से और हमारी ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों और सभी मुमुक्षुओं को जय जिनेन्द्र। हम आपसे जय मिलेंगे जिनेन्द्र। संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे हमारा 7 तत्व का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है। एंड रिमेंबर टू प्ले द क्विज ऑन ट्यूसडे मिडनाइट से लेके रात के 12 बजे तक क्विज ऑन रहेगी। आप सही जवाब दोगे, आपको 50 बोनस पॉइंट्स और गोल्डन बैच मिलेगा। सो डू प्ले वेल एंड सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे विद वन मोर जैन सिद्धांत सब्जेक्ट इन अवर पाठशाला। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।